मैं आप सभी को पहले से ये बता देता हूँ कि इस वीडियो में जितनी भी थ्योरीज मैंने आपको बताई है वो असलियत में प्रूवन नहीं है। सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ज़रिए ही साइंटिस्टों ने इन 11 डायमेंशन की खोज करी है और कुछ साइंटिस्ट ने एम थ्योरी और क्वांटम फील्ड थ्योरी यानी स्ट्रिंग थ्योरी की मदद लेकर भी 11 डायमेंशन को खोजा है। इसलिए कोई भी बंदा कमेंट में मेरे से इस 11 डायमेंशन का को प्रूव करने के लिए मुझसे सवाल नहीं पूछेगा। तो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त आयान, आप देख रहे हो मेरे चैनल क्वांटम मैक्स यूनिवर्स। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल 0 डायमेंशन से 11 डायमेंशन बिल्कुल अच्छा ब्रीफ दे दूंगा। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा 0 डायमेंशन 10 डायमेंशन की तरफ समझाने के लिए। मैं बस ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मान लो किसी ने मेरी पिछले वाली वीडियो नहीं देखी होगी, वो मेरी ये वीडियो देखकर भी 11 डायमेंशन को समझ सकता है, क्योंकि 11 डायमेंशन को समझाना इतना मुश्किल है कि अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तभी आप अच्छे से समझ पाओगे और आपकी थिंकिंग पावर बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। गाइस, मैं आपको एक डॉट से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक के सारे 10th डायमेंशन तक समझा दूंगा, ठीक है। तो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब मैंने क्या बोला आपको, मैं डॉट से आपको पूरी यूनिवर्स के बारे में बता दूंगा मैं, ठीक है। तो 0 डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं। 0 डायमेंशन वही अपना डॉट हो गया, उसमें कोई कुछ नहीं है, ना कुछ लाइन है ना कुछ है ही नहीं, मतलब ठीक है। आप कुछ मत उसमें समझिए, ठीक है। लेकिन आप मेरी फिर से एक बात समझ जाइए कि 0 डायमेंशन ही एक ऐसा डायमेंशन है जो सभी डायमेंशन के रास्ते खोल देता है, ठीक है। अब मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। फर्स्ट डायमेंशन क्या हो गया? फर्स्ट डायमेंशन में एक लाइन से दो 0 डायमेंशन वाले ऑब्जेक्ट जुड़ गए, ठीक है। ये अपनी एक लाइन बन गई है। फिर मैं बात करता हूँ सेकंड डायमेंशन में क्या होता है? सेकंड डायमेंशन में 4 ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं, 4 0 डायमेंशन के ऑब्जेक्ट मिल जाता है और एक लाइन में बन जाते हैं जो हमें लेंथ और ब्रेड्थ नाम की चीज़ें दे देती है। ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो ये भी 2 डायमेंशन में आप देख रहे हो। अब आते हैं हम थर्ड डायमेंशन में। तो गाइस, जो थर्ड डायमेंशन है वहीं से असली डायमेंशन की कहानी शुरू होती है, क्योंकि हम लोग थर्ड डायमेंशन में रहते हैं, इस वजह से हमें थर्ड डायमेंशन को समझना ज़्यादा आसान रहता है। गाइस, थर्ड डायमेंशन बस एक ऐसी चीज़ है, मान लो 2 डायमेंशन का ऑब्जेक्ट हो गया, वो 2 डायमेंशन का ऑब्जेक्ट बाहर निकल के, या मान लो लाइन बाहर निकल गई और एक बॉक्स का निर्माण कर दिया, जो बॉक्स हम उसको छू सकते हैं और देख भी सकते हैं बिल्कुल अच्छे से, और उसकी गहराई और ऊंचाई को भी नाप सकते हैं। गाइस, ये अपना हो गया थर्ड डायमेंशन का ऑब्जेक्ट। अब चौथा डायमेंशन जो है वो बिल्कुल अलग ही है थर्ड डायमेंशन और उसके पहले वाले डायमेंशन से। चौथे डायमेंशन में क्या होता है? ऐसे 2 ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हम एक के अंदर एक रख देते हैं या फिर कहीं पे भी, और वो लोग अलग अलग टाइम फ्रेम्स में चलते रहते हैं। टाइम फ्रेम्स का मैं आपको बताता हूँ। मान लो एक ऑब्जेक्ट हमारा पास्ट में चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट फ्यूचर में चल रहा है, तो इसी टाइम फ्रेम के चलते चलते वो कभी भी फोर्थ डायमेंशन के ऑब्जेक्ट कभी भी रुकते नहीं हैं, वो हमेशा घूमते रहते, या तो उनका मोशन कभी भी 0 नहीं होता, वो हमेशा घूमते रहते हैं, मोशनलेस हो कभी नहीं हो सकते। ये था हमारा फोर्थ डायमेंशन है, चौथा डायमेंशन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5वें डायमेंशन के बारे में। दोस्तों, 5वां डायमेंशन क्या था? ये जो 2 ऑब्जेक्ट है, ये 2 ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग, चलो मैं इन 2 ऑब्जेक्ट के एग्जांपल नहीं देके इस बार मैं 2 इंसानों का 2 इंसानों का एग्जांपल देता हूँ। मान लो 2 इंसान है, ठीक है, वो दोनों अपनी अलग अलग यूनिवर्स में काम कर रहे हैं, लेकिन आप इस डायमेंशन में समय में डायरेक्शन में भी यात्रा करते हुए, इसका मतलब ये है कि आप दोनों जॉब को एक साथ ही कर सकते हो, लेकिन वो अलग अलग समानांतर ब्रह्मांड में आपको करना पड़ेगा, जिसको हम पैरेलल यूनिवर्स भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बता रखा कि मैं पैरेलल यूनिवर्स पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। ये था हमारा 5वां आयाम। अब मैं आपको छठा आयाम बताऊंगा। छठा आयाम 5वां आयाम से थोड़ा सा मुश्किल है। बस क्या होगा, मान लो अगर दो अलग अलग यूनिवर्स में, मान लो 2 लाइन है, वो हमारी लाइफ लाइन है, दोनों जा रही है। अगर वो दोनों लाइन एक साथ जुड़ जाती है, मान लो जुड़ जाती है मतलब दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो वो जो लाइन जुड़ती है ना और जो पाथवे बनाती है जुड़ने वाला, उसको हम 6th डायमेंशन कहते हैं। इससे हम टाइम ट्रेवल भी कर सकते हैं। ये था हमारा 6th डायमेंशन। अब 7वां डायमेंशन क्या है? 7वां डायमेंशन जो है ना, यही से आप अपना ज़्यादा दिमाग लगाने के स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आपको लगाना पड़ेगा दिमाग। इसमें क्या होता है, जितने भी यूनिवर्स है यहाँ पे हमारे पास, जितने भी यूनिवर्स है उसमें सभी के सभी में 6th डायमेंशन काम कर रहे होते हैं, और जो 6th डायमेंशन जितने में काम कर रहे थे वो एक 0 डायमेंशन में सारे आ जाते हैं, और वो 0 डायमेंशन एक अलग ही मल्टी यूनिवर्स बनाता है।
तो ये अगर 2 मल्टी यूनिवर्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसको कहते हैं 7वां आयाम। ऐसे ही 8वां आयाम भी, 8वें आयाम में क्या तो 3 मल्टी यूनिवर्स जुड़ जाते हैं, ठीक है। 9वें आयाम में एक चार मल्टीवर्स एक साथ जुड़ जाते हैं। अब मैं आपको 10वां आयाम बताने जा रहा हूँ जो सबसे बढ़िया है। गैस 10वें आयाम में क्या होता है, जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हो अपने मन में, जितना भी, चलो नहीं सोच सकते हो फिर वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप जितना भी सोच सकते हो, जितने जो कुछ भी हो सकता है ना इस वर्ल्ड में, जितना पॉसिबल हो ना, वो सारे के सारी चीज़ें इस वर्ल्ड में हो रही है और वो अलग अलग वर्ल्ड में हो रही है, और उसी को कहते हैं पैरेलल यूनिवर्स। ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि जहाँ पे आपके फिजिक्स के सिद्धांत यूज़ नहीं हो रहे हो, मान लो आप सोच रहे हो कि मैं उड़ रहा होता कहीं पे, पंख होते मेरे, तो सच में आप कहीं पे उड़ रहे होते हो। मान लो आप सोचते हैं कि मैं तो फर्स्ट आ गया हूँ बोर्ड्स में 10th में, तो वहाँ पे सच में आप 10th में बोर्ड्स में फर्स्ट आए। इसलिए कई लोग कहते हैं कि ना माइंड इतना पावरफुल है कि वो एस्ट्रल ट्रैवल करके अलग अलग डायमेंशन में ट्रैवल कर करके कहीं पे भी पहुँच सकता है। माइंड से आप कुछ भी ट्रैवल कर सकते, माइंड से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, उसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। गाइस अब मैं आपको वीडियो का असली टॉपिक जिसका नाम है 11th डायमेंशन, उस पर आपको बता रहा हूँ कि 11th डायमेंशन क्या होता है। गैस एक चीज़ बताता हूँ, वो ज़्यादातर साइंटिस्ट का क्या मानना है कि सभी चीज़ का जन्म 0 डायमेंशन में ना होकर बल्कि 11th डायमेंशन में हुआ है, और 11th डायमेंशन सबसे पहला डायमेंशन है, ये साइंटिस्ट मानते हैं। बोसोनिक थ्योरी के आधार पर भी बताया गया है कि इस दुनिया में 11 डायमेंशन है, और स्ट्रिंग थ्योरी के मान्यता से माना गया 10 डायमेंशन है। इसलिए स्ट्रिंग थ्योरी सिर्फ 10 आयाम तक ही सीमित है। 11वें आयाम में मल्टीवर्स ऑफ यूनिवर्स की थ्योरी यूज़ की गई है। मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि ये जो 11वां आयाम है ये बिल्कुल स्पेस टाइम के बिल्कुल रिलेशन में आप सोच सकते हो। स्पेस टाइम अभी आप कुछ मत मानिए, स्पेस और टाइम का रिलेशनशिप मान लीजिए बस। अभी अब हमने 4th डायमेंशन तक क्या पढ़ा था कि 4th डायमेंशन में क्या होता है, 3 डायमेंशन स्पेस के होते हैं और 1 डायमेंशन टाइम का होता है। 1 डायमेंशन टाइम का मेरा मतलब ये है कि आप 1 डायमेंशन मतलब टाइम आप सीधा आगे जा सकते हो, ना पीछे आ सकते हो, ना आप कहीं और जा सकते हो, आप सीधा आगे जा सकते हो, है ना। और स्पेस का मतलब क्या है, 3 डायमेंशन की आपको 3D ऑब्जेक्ट ये सब दिखते हैं, 3D स्पेस आपका ये है, यही आप अभी तक महसूस कर पाते हो। लेकिन 11th डायमेंशन में क्या कहते हैं कि ना यहाँ पे 9 डायमेंशन तो स्पेस का है और 1 डायमेंशन और टाइम का है। ये है 11th डायमेंशन की खूबी। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो 11th डायमेंशन है ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जिसको सुपर स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं, उसके मान्यता पे भी बनाया गया है। यहाँ पे स्ट्रिंग थ्योरी इसलिए आई है कि साइंटिस्टों ने माना था कि स्ट्रिंग ही ऐसा पार्टिकल है जो यूनिवर्स में सबसे छोटा है और इंडिविजुअल पार्टिकल है। ना क्वार्क्स है, ना एटम है, ना प्रोटॉन्स है, ना हाइड्रोन्स है, और सबसे छोटा पार्टिकल अपना स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मान लो आप स्प्रिंग से मान लो थोड़ा बहुत, वैसे उससे रिलेशन है नहीं, स्प्रिंग से आप मान सकते हो। वैसे ऐसे इसमें क्या होता है, स्ट्रिंग पार्टिकल वो हर समय वाइब्रेट करते रहते हैं एक फ्रीक्वेंसी में, एक जनरल फ्रीक्वेंसी होती है उनकी जिससे वो वाइब्रेट करते रहते हैं। और आप सोचोगे जो भी एक चीज़ बनी है ना वो असलियत में तो वाइब्रेट हो ही रहा है, और असलियत में वो जो एनर्जी का सोर्स है ना, वो स्ट्रिंग थ्योरी जो स्ट्रिंग है ना वही असलियत में किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी का सोर्स है। जब वो वाइब्रेट धीरे धीरे होने लगता है ना तब वो एनर्जी, ये तो चलो बात की बातें हो गई। अब मैं वापस से मुद्दे पर आता हूँ कि 11th डायमेंशन का क्या रिलेशन है स्ट्रिंग थ्योरी से। तो गाइस साइंटिस्ट मानते हैं कि जो स्ट्रिंग पार्टिकल होता है वो 11th डायमेंशन में ट्रैवल करता है, और हम सभी 11th डायमेंशन से बने हैं। इससे मानते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी से ये मानते हैं साइंटिस्ट कि जो हम लोग ना 11th डायमेंशन में सबसे पहले आए हैं, लेकिन अभी हम लोग ही 11th डायमेंशन को नहीं पहचान पाया। असलियत में साइंटिस्ट को ये ही नहीं पता कि 11th डायमेंशन है क्या, बस उन्होंने अभी तक यही निकाला है, और वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकाला है कि 11th डायमेंशन में स्ट्रिंग पार्टिकल्स होते हैं, वो ट्रैवल करते हैं। तो मेरे बताने का मोटिव यही था कि 11th डायमेंशन में स्ट्रिंग पार्टिकल ही मूव करते, इसमें कोई अभी तक साइंटिस्ट का प्रूफ नहीं है कि और भी कुछ होता होगा स्ट्रिंग में, क्योंकि ये सिर्फ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अभी तक 4th डायमेंशन में नहीं जा पाया, तो 11th डायमेंशन को तो बहुत दूर की बात है। और हमारे वेदास में तो लिखा हुआ है कि 64th डायमेंशन होता है, और आप सोच सकते हो कहाँ 64 और कहाँ अभी हम 4th भी नहीं ढूंढ पाए। इसलिए ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है गाइस। आपको समझने के लिए आपका बिल्कुल ब्रेन का पावर ज़्यादा हाई करना पड़ेगा आपको इसके लिए।
आशा करता हूँ मेरी वीडियो बढ़िया लगी होगी आपको। मैं यहीं पे आप अपनी समाप्त करता हूँ ये डायमेंशन की सीरीज़। अगली सीरीज़ मैं सोचता हूँ होल्स पे बनाऊँ, जैसे वॉर्म्स होल, वाइट होल्स, ब्लैक होल्स, यही सब होल्स पे बनाऊँ। तो गाइस आपकी क्या राय है मेरे को कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, तब तक के लिए मैं चलता हूँ गाइस। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।